तो हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा शुक्ला। शायद आप लोग मुझे जानते भी हो या काफी लोग शायद ना भी जानते हो। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिनके मन में ये कंफ्यूजन है कि मुझे जिनके मन में ये डाउट रहता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करूं या इससे बेटर है कि मैं जॉब कर लूं। है ना। तो आज का सेशन हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो सेशन को प्लीज एंड तक अटेंड करना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी सिर्फ इसी एक सेशन से कि आपको करना क्या चाहिए। क्योंकि जॉब में भी कुछ प्रोस कॉन्स होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में भी। तो आज हम एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं। तो लास्ट तक रहिएगा इस सेशन में। तो चलिए हम लोग अब सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हो रही है, हो रही है, ओके। आप लोग प्लीज चैट में भी एक बार बता दीजिए ऑल ओके। ऑल ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर सेशन के बीच में आप लोगों में किसी को भी ऐसा लगे मेरी ऑडियो वीडियो ब्रेक हो रही है तो प्लीज आप चैट बॉक्स का यूज करिएगा और बता दीजिएगा कि वॉइस नहीं आ रही है या स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है मेरी। ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरएवर वर्सेस ट्रेडिशनल जॉब। ठीक। तो काफी लोगों का ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग है या फॉरएवर कंपनी है उससे बेटर है कि हम जॉब कर लें। तो ऐसा। एक सेकेंड। हाँ। तो काफी लोगों का ये मन में क्वेश्चन रहता है कि जॉब कर लें या नेटवर्क मार्केटिंग कर लें। है ना। तो आज के सेशन से आपको इसकी क्लैरिटी मिलने वाली है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है। ठीक है। आज के सेशन में हमें क्या पता चलेगा, आपको जॉब के बारे में पता चलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चलेगा, और जिस कंपनी से हम लोग एसोसिएटेड है नेटवर्क मार्केटिंग में उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। उसका भी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि जॉब के क्या प्रोस कॉन्स होते हैं। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के क्या प्रोस कॉन्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए काफी लोग का ये मानना होता है कि ट्रेडिशनल जॉब जो होती है वो सिक्योर होती है ना। शायद इसीलिए लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि हमें जॉब करनी चाहिए। हमें क्योंकि हम बिजनेस करेंगे तो मेरा पैसा डूब सकता है ना। तो जॉब एक सिक्योर ऑप्शन है। तो क्या ये सही है? ठीक है। तो अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि क्या जॉब एक बेस्ट ऑप्शन है तो आप आगे की स्लाइड देखिए। देखिए रियलिटी क्या है। एक ट्रेडिशनल जॉब की रियलिटी है कि हमें 9 to 5 रूटीन फॉलो करना पड़ता है। आप सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचेंगे और शाम के 5 बजे आप क्लॉक आउट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, कभी कभी आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप आधे घंटे 1 घंटे आप आगे पीछे आप घर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा कि 9 बजे जाओ 5 बजे आओ। या काफी 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 सारे लोगों का होता है कि 8 से 8 भी ड्यूटी होती है, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक 12 12 घंटे की ड्यूटी होती है। ठीक है। तो आपको एक फिक्स टाइम पे आपको ऑफिस पहुंचना है और फिक्स टाइम पे ही आप निकल सकते हो। ठीक। सेकंड है स्टडी इनकम सैलरी बेस्ड। जब आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको पहले ही स्टार्टिंग में सैलरी बता दी जाती है कि आपको इस जॉब से 15,000 की सैलरी मिलेगी, 25,000 की 50,000 की। उसके बाद उस सैलरी जो अमाउंट आपको बताया गया है उससे 1 रुपए ज्यादा और कम नहीं मिलता, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो। ठीक है। तो आपको ये सैलरी बेस्ड वर्क होता है। उसके बाद है लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आपको जॉब में बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रोथ करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे किसी ने ज्वाइन किया एक क्लर्क की पोस्ट पे। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो 1 महीने के अंदर सीईओ बन जाएगा।
ये एक स्लो प्रोसेस है। आपको धीरे धीरे आप कंपनी में धीरे धीरे हाई लेवल पे जाओगे, है ना। जब आपका प्रमोशन होगा तभी आपका लेवल आप, मतलब आपका जो पोस्ट है वो बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आप जिस जॉब रोल के लिए उस कंपनी में सेलेक्ट हुए थे, उस जॉब रोल को करते करते बस आप उसी स्किल पे फोकस करते, आप अदर स्किल पे नहीं जा पाते, है ना। अगर आपका काम है कि अ, जैसे कुछ भी आपका काम है, तो आपका जो जॉब है उसी पे, मतलब उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, आप दूसरी चीज नहीं कर पाओगे। अगर आपका काम है क्लर्क का, तो आप कभी पब्लिक डीलिंग पे नहीं जा पाओगे, आप कभी लीडर नहीं बन पाओगे, है ना। तो यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद है वर्क अंडर अ बॉस, आपको किसी बॉस के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो ये ट्रेडिशनल जॉब की रियलिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि लोग सब कुछ जानते हुए भी लोग जॉब को क्यों सिलेक्ट करते, क्यों चूज करते हैं, उनको क्यों लगता है कि जॉब हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो उसका रीजन होता है कि एक तो रीजन है स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टिबिलिटी। उसका रीजन ये है कि आपने जब जॉब ज्वाइन करी, आपको पता है कि महीने के एंड में मुझे 25,000 की सैलरी मिलने वाली है, या एक साल में आप कितना कमा लोगे इस कंपनी से, ठीक है। फिर जो काम आपको दिया जा रहा है, जो आपका वर्क रोल है, जो जॉब रोल है आपका, वो भी पहले से डिसाइड रहता है कि हाँ आपको यही काम करना है। तो आपको वर्कलोड भी अपना पता है, आपको सैलरी भी पता है, आपको वो इन्वायरमेंट भी पता है कि कहाँ पे आपको कैसे काम करना है। तो ये सब चीज स्टेबिलिटी रहती है, इसलिए लोग जनरली जॉब, क्योंकि उनको लगता है ये सिक्योर है, ठीक है, ऐसे कंपनी हमें नहीं निकाल देगी। तो एक तो ये रीजन है, इसलिए लोग जॉब प्रेफर करते हैं, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड बेनिफिट्स। जो कंपनी होती है वो भी अपने एम्प्लॉयज को कुछ चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसा वो लोग फंड देते हैं, है ना, हेल्थ केयर के लिए है, रिटायरमेंट के बाद काफी कंपनी में है कि पेंशन भी देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा में मिलती है, सैलरी के अलावा ये सब चीज कंपनी देती है। तो लोगों को लगता है कि हाँ हमारा फ्यूचर थोड़ा सिक्योर है। फिर नेक्स्ट है उनके अंदर ये डर रहता है कि अगर हमने किसी भी बिजनेस में पैसा लगाया तो कहीं वो डूब तो नहीं जाएगा। उनके अंदर फियर ऑफ रिस्क रहता है, उनको डर लगता है इस चीज का कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, है ना। तो फियर ऑफ रिस्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जनरली लोग प्रेफर करते हैं जॉब को, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल जॉब। अब सब कुछ अच्छाई ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है इसमें, कि जो है क्यों लोग जनरली प्रेफर करते हैं, है ना। और प्रॉब्लम क्या क्या है, देखिए इसमें पहली चीज तो है फिक्स इनकम। आपकी सैलरी फिक्स है रिगार्डलेस ऑफ एफर्ट, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो उस कंपनी के लिए, जितनी सैलरी पे उस कंपनी ने आपको हायर किया है उतनी ही सैलरी मंथ के एंड में या ईयर के एंड में आपको मिलने वाली है। आप अगर 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी है, काफी कंपनीज में तो ऐसा होता है कि आपने अगर ओवर टाइम भी कर लिया तो उसका अलग से कोई पैसा नहीं देती, है ना। तो आप चाहे जितनी मेहनत करो, आप जिस पोस्ट पे हो, जितनी सैलरी पे आप रखे गए हो, उतना ही आपको मिलने वाला है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हमारी मेहनत के हिसाब से हमको पैसा नहीं मिल रहा है, फिक्स इनकम है हमारी। फिर सेकंड पॉइंट है लिमिटेड फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास नहीं होती है जॉब में, क्योंकि अगर हमारी 25,000 की सैलरी है तो हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। अगर महीने के लास्ट में सैलरी आ रही है तो अगले महीने का पूरा हमारा डिसाइड रहता है बजट, कि कहाँ पे कितना खर्चा करना है, बच्चों की पढ़ाई में, अपने पीछे, या जो भी घर का है सामान, है ना। तो ये चीज हम अगर ये सोचे कि एक जॉब से, देखिए जॉब से हम जरूरत पूरी कर सकते हैं लेकिन शौक नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सबकी सैलरी 50,000 1 लाख नहीं होती। ज्यादातर इंडिया में लोग ऐसे हैं जो 15-20 हजार 25,000 तक की ही सैलरी पे काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें लिमिटेड फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। ज्यादा हम अपने हिसाब से पैसा उड़ा नहीं सकते, या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जिस पे हाथ रख दे वो हमारा हो जाए, है ना। तो ये होता है। फिर थर्ड है लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। सेम वही जैसे मैंने बताया कि ये आप पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कब आपका प्रमोशन हो, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा आपकी कंपनी पे, आपके बॉस पे, या आपकी परफॉर्मेंस पे, है ना। ये आपके अंडर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है, कंपटीशन भी बहुत सारा है। जैसे आप जिस पोस्ट पे हो उसी पोस्ट पे काफी सारे लोग होंगे, और जब प्रमोशन होगा तो उन सब में से देखा जाएगा बेस्ट कौन है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड भी होता है, और थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं, ये सब चीजें भी रहती हैं। पार्शियलिटी कहते हैं ना, बॉस पार्शियलिटी करता है, जिसके मतलब बॉस की नजर में जिसकी इमेज अच्छी है उसको प्रमोट कर देता है। तो ये सब चीज बॉस के अंडर है, मतलब बॉस पे डिपेंड करेगी कि आपको प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना।
तो ये आप, आपके ऊपर बिल्कुल नहीं कि आप जब चाहो तो अपना लेवल अप कर लो या आप हाई पोस्ट पे चले जाओ। ठीक है, तो लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फिर नो पैसिव इनकम, बिल्कुल सही बात है कि आपको जो सैलरी रखा गया है, जिस सैलरी पे आपको वही सैलरी मिलेगी। अगर आप सोचो कि आपके अंडर भी कोई काम कर रहा है और उसके एफर्ट का पैसा भी आपको मिले, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। जितना आपको फिक्स किया गया है आपको उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे कोई पैसिव इनकम नहीं होती है। फिर है हाई कंपटीशन फॉर प्रमोशन। बिल्कुल जैसा मैंने अभी बताया कि काफी सारे लोग आपके जैसे हैं जिनको प्रमोशन के लिए है, वो भी काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उस कंपनी में है। तो वहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। और वो टोटली डिपेंड करेगा आपके बॉस पे, या जो भी क्राइटेरिया रखा गया है कि किस बेसिस से प्रमोशन मिलना है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ट्रेडिशनल जॉब के साथ। फिर अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। अभी तक आपको समझ में आया कि जॉब क्या होती है ना। लोग जॉब को क्यों प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है उसके साथ। ठीक है, तो कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो एक ये बिजनेस मॉडल है जिसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसा कोई अर्निंग का सोर्स खोज रहे हैं, है ना, तो आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग से वो पूरा कर सकते हैं। ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको डायरेक्ट सेल के थ्रू अर्निंग होती है। ठीक है, या आप टीम बिल्डिंग करोगे, डायरेक्ट सेल करोगे, टीम बढ़ाओगे, अपना नेटवर्क क्रिएट करोगे, तो वहां से आपको अर्निंग होती है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सारे लोगों को रिक्रूट कर रहे हो या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ पे लो स्टार्टअप कॉस्ट होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों, आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे आप कोई भी शॉप ओपन करते हो, कपड़े की दुकान खोलते हो, है ना, किराने की दुकान खोलते हो, तो सब में कुछ ना कुछ पैसा लगेगा, स्टार्टअप कॉस्ट आपकी लगेगी। मिनिमम 1 लाख तो लगेगा ही, है ना। कपड़े की दुकान पे तो 1 लाख भी नहीं लगेगा, 5-6 लाख से कम नहीं लगेगा, बिल्कुल छोटी दुकान खोलने में भी, है ना। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे लो स्टार्टअप कॉस्ट होती है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने होते हैं तो आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, तो वही एक बार पैसा लगता है, उसके बाद कोई पैसा नहीं लगता है यहाँ पे। फिर है पैसिव इनकम। जब आप टीम बनाते हो, टीम भी अच्छा काम करती है, तो जो उनके एफर्ट से भी आप पैसा कमा सकते हो यहाँ पे। तो वहां से हमें पैसिव इनकम मिलती है। तो ये था नेटवर्क मार्केटिंग। वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर। आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या फ्यूचर है। तो पहली चीज है कि नो लिमिट्स इन अर्निंग। बिल्कुल सही बात है कि आप, ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना पैसा आप कमा सकते हो। मतलब ये है कि जितना आप नेटवर्क क्रिएट करोगे, जितना आप सेल करोगे प्रोडक्ट, उतना पैसा आप कमा सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है जैसे जॉब में है कि आपको एक फिक्स सैलरी पे रखा जा रहा है, तो अब महीने के एंड में आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी चाहे आपने दिन रात एक कर दिया वहां पे, है ना। बट अगर आपने यहाँ पे इतनी मेहनत की तो उसी हिसाब से आपकी अर्निंग भी होगी। तो ये है नो लिमिट्स इन अर्निंग। सेकेंड है ओन बिजनेस मॉडल। ये प्योर बिजनेस है ना। इसमें डायरेक्ट सेल से पैसा आता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का पैसा आता है। आप एज अ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हो कंपनी के लिए, और वहां से अर्निंग करते हो आप। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रीडम। बिल्कुल सही बात है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपने जितनी मेहनत की आप उतना पैसा कमा लोगे। ठीक है, और टाइम फ्रीडम सबसे बड़ी बात है कि भाई जॉब है तो वहां पे आप एक बार पैसा कमा लोगे, लेकिन तब भी 9 से 5 तो आपको ऑफिस में ही रहना है ना। आपके पास टाइम नहीं है, आपके लिए फैमिली, आपके पास फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपको वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो और खूब पैसे कमा सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, आप जब चाहिए तब काम करिए, जब मत चाहिए तो काम मत करिए। ठीक है, फिर है परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम। बिल्कुल सही बात है, आप जितना मेहनत करोगे आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इनकम मिलेगा। फिर है पर्सनल ग्रोथ एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कंपनी में लेवल अप कब करना चाहते हो। ये बिल्कुल यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपके आपके ऊपर कोई बॉस बैठा है, वो जब आपको ऊपर पहुंचाएगा, जब वो प्रमोट करेगा तभी आपका प्रमोशन होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी पर्सनल ग्रोथ आपके हाथ में है, और लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि जब आपकी टीम बनती है ना, तो आप एक अच्छा लीडर बन के यहाँ पे आ सकते हो, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है। तो ये था नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अब मेन डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि जॉब में क्या चीज है और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीज है। तो
यहाँ पे देखिए इनकम पोटेंशियल लिखा है, एक साइड जॉब लिखा है और एक साइड जहाँ पे एनएम लिखा है उसका मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग समझ जाइएगा, एनएम मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। तो जॉब में क्या मिलती है, देखो इनकम के बेसिस पे देखा जाए तो जॉब में फिक्स सैलरी है विथ लिटिल इंक्रीमेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आपको फिक्स सैलरी तो वो तो मैंने बता ही दिया कि वो तो सबको पता है कि जॉब में फिक्स सैलरी ही रहेगी। अब इंक्रीमेंट जो हो रहा है, जनरली क्या होता है, कंपनी बोलती है कि हम 10% का इंक्रीमेंट देंगे, है ना, बट क्या एक्चुअल में उतना इंक्रीमेंट देती है? 6 से 7%, 3 से 4% भी कई बार मिलता है लोगों को इंक्रीमेंट। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इन्फ्लेशन रेट भी देखा जाए तो लगभग 10% के हिसाब से ही रहता है। तो जितना आप कमा रहे, जितनी आपकी सैलरी बढ़ी है, उतना ही इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो एक्चुअल जो आपकी सेविंग है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये कहने के लिए आपकी सैलरी बढ़ रही है, साथ में उसी साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है उतनी। ठीक है, तो फिक्स सैलरी विथ लिटिल इंक्रीमेंट है, ये जॉब में है। नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, आप जितनी ज्वाइनिंग करवा सकते हो, आप जितना टीम क्रिएट कर सकते हो, टीम बना सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो, उतना पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा फिक्स नहीं कि आप इतना ही कमाओगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हो। फिर है जॉब में डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयज डिसीजन, बिल्कुल सही बात है। ये एम्प्लॉयर पे ही डिपेंड करेगा कि आपको कितना इंक्रीमेंट देना है ना, क्या काम करना है, ये सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड है, आप जितना काम करोगे उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, मतलब इनकम होगी। फिर इसमें जॉब में एक्टिव इनकम होती है और नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम है। बिल्कुल सही है कि आपको जो सैलरी पे रखा गया है आपको वही इनकम आपको मिलेगी, है ना, सैलरी वही मिलेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि आपने पहले तो टीम बना के जो पैसा कमाया वो कमा लिया, फिर जब अब आपकी टीम भी काम कर रही है तो उसके एफर्ट से भी जो पैसा आ रहा है उसका भी आप उसमें भी कुछ परसेंट कमीशन आपका है। तो ये होता है पैसिव इनकम, कि आप मेहनत आपको एक बार करनी है और वो पैसा आपको बार बार आता रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड। मेरी वॉइस क्लियर है ना? एक बार चैट में लिख दीजिए ओके। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो इनकम पोटेंशियल आपको समझ में आ गया है कि जॉब में फिक्स सैलरी है और नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। और बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा कमाना है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब में जैसे मैंने बताया आपको फिक्स शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। आपने अगर 9 बजे क्लॉक इन किया, 5 बजे आप क्लॉक आउट कर सकते हो, है ना। तो ये फिक्स शेड्यूल है, आपको उतने बजे पहुंचना ही है ऑफिस। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है, जब आप चाहिए तब आप काम करिए, 2 से 3 घंटा करिए, 4 घंटा करिए, और जिस टाइम मन करे उस टाइम काम करिए। ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं। फिर है जॉब में लिमिटेड वैकेशन, आपको कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको 20 छुट्टी 25 छुट्टी मिलेगी, है ना। अगर उसके बाद आप लोगे तो आपकी सैलरी कटती है। बट यहाँ पे क्या है, आप कहीं से भी काम कर रहे हो, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, कोई बॉस नहीं है ना, इस तरह से कि आपके ऊपर कोई है कि आपको 20 छुट्टी मिलेगी या 25। फिर है लिटिल जॉब में है लिटिल पर्सनल टाइम, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप 9 से 5 पूरा दिन ऑफिस में ही हो तो आपके अपने लिए टाइम कब है ना। मतलब आपको उस टाइम तो ऑफिस में रहना ही, उसके बाद भले आप कुछ भी करो। तो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आपके पास पर्सनल टाइम ज्यादा होता है क्योंकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर रहे हो। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी नेटवर्क मार्केटिंग में बेटर है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप कॉस्ट। अब यहाँ पे काफी लोगों का रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतने पैसे लग रहे हैं तब जाके बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना। तो क्या जॉब में क्या किया है आपने, एक डिग्री चाहिए, एक डिग्री के पीछे कितने सालों के लिए आपने एजुकेशन लिया है। ठीक है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपने पहले तो 12th तक की पढ़ाई की, फिर बीटेक किया होगा, है ना। तो क्या उसमें पैसा नहीं लगा, उसमें टाइम नहीं लगा, है ना। उसके बाद जाके कहीं आप इंजीनियर बन सकते हो, भी जरूरी नहीं कि आप बन जाओ, क्योंकि जिस हिसाब से अपनी इंडिया की पॉपुलेशन चल रही है ना, एक एक जॉब एक एक पोस्ट पे लाखों कैंडिडेट है। ठीक है, तो आपका रिस्क तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो जॉब में ही है ना, कि आपने वो डिग्री ले ली, पता नहीं उससे रिलेटेड आपको जॉब लगेगी भी या नहीं। तो ये काफी महंगा पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आपको एक लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसका रिटर्न भी आपको तुरंत मिलता है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप अगर किसी भी कंपनी में हो नेटवर्क मार्केटिंग में,
तो आपका पैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको उसके प्रोडक्ट्स खरीदने हैं एक बार, है ना? तो अब उन प्रोडक्ट को आप बेच के क्या आप अपने पैसे वापस नहीं पा सकते हो? तो यहाँ पे आपका रिटर्न फास्ट रिटर्न है। ऐसा नहीं कि अगर जो भी पैसा लग गया आपका, है ना, 10,000, 20,000, 30,000, जो भी प्रोडक्ट आपने ले लिए उस वो आपका डूब गया। आप चाहो तो उसको रिटेल करो, पैसे वापस पा जाओ। ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रिस्क वर्सेस रिगार्ड रिवॉर्ड्स। तो इसमें है कि जॉब में हाई रिस्क होती है, क्योंकि हाई रिस्क का मतलब ये है कि हमने एक बार जॉब लग गई, हमने सोचा हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया, बट अगर उस कंपनी में अ, उस साल उतना प्रॉफिट ना हो पाया, ठीक है, या किसी प्रोजेक्ट में अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया था और उसमें उतना रिटर्न ना मिल पाया, तो कई बार क्या होती है, कंपनी छटनी कर देती है, अपने इंप्लॉयज को निकाल देती है। और उसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि अगर वो एम्प्लॉयज को निकालती नहीं कंपनी से, तो भी उसकी सैलरी कम करके उनको देती है। तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि ले ऑफ कभी भी कर सकती है कंपनी, आपको निकाल सकती है। ठीक है, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, वही बात है ना, कि अगर प्रॉफिट में नहीं है कंपनी, तो आपको हो सकता है निकाल दे। और बीच में अभी अगर ऐसा कुछ पैंडेमिक टाइप का आ गया, जैसे कोरोना था, कितने सारे लोगों की जॉब चली गई, इवन कंपनीज ही बंद हो गई बहुत सारी। तो यहाँ पर रिस्क है जॉब में, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में लो रिस्क है। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि अगर 10-20 हजार लग रहा है, तो उसमें कोई इतना खास रिस्क नहीं है। रिक्वायर्स एफर्ट, अगर आपने वो प्रोडक्ट सेल कर दिया तो पैसा आपका वापस आ गया, आपका रिस्क कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और हाई रिवॉर्ड, आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पैसा कमाओ, जब मन करे तब काम करो। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है ना। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखिए, जॉब में क्या है, करियर की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है एम्प्लॉयर के ऊपर। जो आपका बॉस है उस पर डिपेंड करेगी कि आपकी करियर की जो सीढ़ी है, मतलब कहाँ तक आप पहुंचेंगे, वो पूरा आपके एम्प्लॉयर के हाथ में होगी। अगर देखो, कई बार क्या होता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पे तो इतने प्रमोशन के चांसेस भी ना हो। और प्रमोशन ऐसा नहीं कि हर साल होता है, कभी 5 साल, 7 साल, 10 साल में एक बार प्रमोशन का टाइम आता है। उसमें भी एम्प्लॉयर से आपकी कैसी बनती है उस पर भी डिपेंड करता है ना। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो आपको 1 मिनट, चाहे जितना आप अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स सब जगह है, इंटरनल पॉलिटिक्स जो है ऑफिस की, वो सब जगह होती है। ठीक है, बहुत कम ही होता है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाता है। तो ये चीज जॉब में है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आपका पर्सनल एफर्ट जो है, आपका, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आप जितना एफर्ट लगा रहे हो, वो डिटरमाइन करेगा आपकी सक्सेस को। आपको सक्सेस कब लेनी है, कब चाहिए आपको, है ना, वो आप पे, आपके पर्सनल एफर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर नहीं है कि वो डिसीजन लेगा कि अब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनो, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपना एफर्ट डालोगे, जब आप चाहोगे, तो आपका लेवल अप हो सकता है यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर इनकम। जॉब में क्या है, लिमिटेड कंट्रोल है, क्योंकि सही बात है, एम्प्लॉयर जब सैलरी बढ़ाएगा तभी बढ़ सकती है ना। जो बोलते हैं कि हर साल कुछ हाइक मिलती है, कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट मिलता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर 10% लिख रहा है, किसी को 3% भी मिलता है, किसी को 5% भी मिलता है। वो भी डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे, या आपकी कैसी है, आपसे, आपके एम्प्लॉयर से आपका रिलेशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल है। हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पैसा आपको आएगा, आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो पैसा नहीं भी आएगा, है ना। तो डायरेक्ट कंट्रोल है आपके इनकम पे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। जनरली लोगों के मन में ना कुछ मिथ्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कि यार ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है, ये तो पागल बनाने का काम होता है ना, स्कैम बोलते हैं इसको। बट रियलिटी क्या है, इट्स अ लीगल बिजनेस मॉडल। अगर ये स्कैम होता, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, या जहां पे भी नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है हर कंट्रीज में, वहां की जो गवर्नमेंट है इसको बैन ना कर देती। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है, ये मिथ ही है है ना, कि मतलब स्कैम है, स्कैम नहीं है, ये लीगल बिजनेस मॉडल है, अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो। ठीक है। फिर इसमें है ओनली टॉप अर्नर मेक मनी। जो पहले आ गया वही पैसा कमाएगा, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एफर्ट बेस्ड अर्निंग है। आप जितना मेहनत कर रहे हो, आप आज आए हो, कल आए हो, 1 साल बाद ज्वाइन कर रहे हो, है ना, तो भी आपके एफर्ट पर डिपेंड करेगा आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। बोलते हैं ना कि फर्स्ट मूवर नहीं, फास्ट मूवर ही पैसा कमाता है। जो तेजी से काम करेगा पैसा वो कमाएगा। आपने चाहे जितने पहले ज्वाइन किया है, आपने ज्वाइन कर लिया, आप कोई काम ही नहीं करते, तो आप पैसा नहीं कमाओगे, है ना। लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया और बहुत तेजी से आप काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा पैसा कमाओगे। तो यहाँ पे ये लाइन भी गलत है कि टॉप अर्नर मेक मनी।
ठीक है, ये मिथ ही है। उसके बाद अब देखिए, अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपके लिए बेटर चॉइस क्या हो सकती है। अब जैसे मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि आपको डाउट है कि जॉब करें या नेटवर्क मार्केटिंग करें, है ना। तो जो भी अभी आपने जो भी एनालिसिस देखा है यहाँ पे, उस हिसाब से आपको भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाहे इनकम की बात की जाए, चाहे ग्रोथ की, चाहे फ्रीडम की, चाहे रिस्क फैक्टर्स की, हर मायने में नेटवर्क मार्केटिंग जॉब से बेटर है ना। वो चीज कैसे है, जैसे अभी बताया मैंने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम है और फाइनेंशियल फ्रीडम है। ठीक है। तो अगर आपने एक बार मेहनत करके टीम बनाई है, अब टीम काम करेगी तो भी आपको पैसा आता रहेगा। लेकिन अगर आपने एक बार नौकरी छोड़ दी तो क्या पैसा आएगा आपको? एक सेकेंड। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, ओके ओके ओके, क्लियर है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें पैसिव इनकम आप अर्न कर सकते हो और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आपको भी पता है कि जितना आप टीम बनाओगे, जितना नेटवर्क क्रिएट करोगे, उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। तो आप अपनी शौक भी पूरी कर सकते हो अपने एफर्ट लगा के। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि आपको फिक्स सैलरी ही मिलेगी चाहे जितना आप मेहनत कर रहे हो। फिर है टाइम फ्रीडम, वन वर्क ऑन योर टर्म्स। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हो, तो आपको टाइम फ्रीडम भी है। ऐसा नहीं कि आपको 9 बजे ऑफिस जाना, चाहे जाने का मन कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से जब चाहिए तब आप काम कर सकते हैं। फिर है ग्लोबल रीच एंड अनलिमिटेड मार्केट। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो वहां पे ग्लोबल रीच बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपके पास अनलिमिटेड मार्केट है ही नहीं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज है कि जो भी कंपनीज है वो जनरली एक से ज्यादा ही देशों में है। तो जहां जहां भी वो है, वहां वहां आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आप ग्लोबली काम कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। फिर इसमें है लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सक्सेस। आप टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, टूल्स टेक्नोलॉजी का यूज करके सक्सेस पा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन एंड स्केलेबिलिटी। अगर आपने ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग, आपने चीजें सीखी। अब आप जब टीम क्रिएट कर रहे हो, अपनी टीम बना रहे हो, तो उनका ये बिजनेस ना एजुकेशन का नहीं है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो चीज आपने सीखी वही आप अपने टीम मेंबर्स को भी सिखाइए, जिससे जिस तरह से आप अर्निंग कर रहे हो वो भी अर्निंग करने लगे। तो जितनी अर्निंग वो करेंगे उसका भी कुछ परसेंट कमीशन आपको रहेगा। ठीक है। तो डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है। फिर है पर्सनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ग्रोथ। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स आपकी डेवलप होती है, पर्सनालिटी आपकी इनहेंस होती है, क्योंकि आप ये बिजनेस है लोगों का। आप जितने सारे लोगों से इस बिजनेस में बात करोगे, मिलोगे, है ना, उस हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, है ना, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी। ठीक है। और यहाँ पे लीडर बनने का आपको मौका मिलता है क्योंकि आपकी अच्छी खासी टीम होगी, है ना। तो आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है, अब काफी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले मतलब इस बिजनेस, मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इस बिजनेस में हम लोग स्टार्ट कैसे करें, है ना, क्या चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है चूज अ रेपुटेबल कंपनी। आपको एक बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग चूज करनी चाहिए। ठीक है। उसके बारे में, जैसे अगर आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में पता चला, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी है? अब जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, लेकिन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी से एसोसिएटेड है। ठीक है। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है, अभी मैं बताती हूँ कि क्यों ये रेपुटेबल हम लोग कह सकते हैं इसको। फिर है चूज द राइट टीम। अब आपने कंपनी तो सेलेक्ट कर ली, बट आपको टीम भी ऐसी चूज करनी जिससे आपको फास्ट सक्सेस मिल सके। ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और आपको इजिली आप पैसे भी कमा सको। ठीक। फिर है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। जब आपने कंपनी चूज कर ली, टीम चूज कर ली, अब आप फर्स्ट स्टेप लो। जो भी उसका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, जो भी है वो चीज आपको करनी है। अब देखिए रेपुटेबल कंपनी, अब जैसे मैंने बताया कि फॉर एवर
से हम लोग एसोसिएटेड है, तो वो बेस्ट चॉइस कैसे हो सकती है? उसका कारण ये है कि 160 प्लस देशों में ये चल रही है। तो इस लाइन से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े लेवल पे ये काम कर रही है। ठीक है, एक दो दस कंट्रीज में नहीं है, 160 प्लस देशों में है। तो इतने बड़े लेवल पे अगर कोई कंपनी काम कर रही है, तो पहली बात तो स्कैम नहीं है जो जनरली लोग मिथ समझते हैं, और ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड कंपनी है। इंडियन गवर्नमेंट में ये रजिस्टर्ड है ये कंपनी। ठीक है, तो इतने बड़े लेवल पे ये काम कर रही है, तो इसलिए फॉरएवर बेस्ट चॉइस है हमारे लिए। फिर है कैश रिच एंड डेट फ्री। जनरली क्या होता है, जब लोग अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो लोन लेके, है ना, कर्जा लेके कंपनी स्टार्ट करते हैं। बट फॉरएवर ऐसा है कि इसके ऊपर आज तक 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। ये जिस भी कंट्री में जाती है, इवन जो कंट्री के अंदर भी सेल्स ऑफिस अपना खोलती है, आरडीओ, वहां पे भी ये उस प्लॉट को या उस बिल्डिंग को खरीद के ही अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। कोई भी जो इसकी बिल्डिंग्स है, कोई भी ऐसा नहीं है कि रेंट पे हो, है ना, या लीज पे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी अपनी प्राइवेटली ओन्ड टोटली रहता है इनका ऑफिस जो है। तो इसलिए जब इस पे कोई कर्जा नहीं है, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है कि पता चला कल को ये दिवालिया घोषित हो जाए और हमारा भी मतलब काम रुक जाए, तो इसलिए हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। थर्ड है वर्टिकली इंटीग्रेटेड। अब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की वजह से ही इतने लेवल तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब ये है कि प्लांट उगाने से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का काम, सारा काम कंपनी खुद करती है। जैसे फॉरएवर है, इसको वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ये एलोवेरा और बी हाइव के प्रोडक्ट में वर्ल्ड लीडर है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, है ना, एलो ड्रिंक्स, सब कुछ, मतलब प्लांट उगाने से लेके और जो भी उसका पैकेजिंग R&D है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी है, सब कुछ करके पैकिंग सीलिंग, है ना, करके कस्टमर तक पहुंचाने का काम सारा कंपनी खुद करती है। तो आप उसकी क्वालिटी पे मतलब शक नहीं कर सकते कि इसमें कुछ प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो मिलावटी है या प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। जब सारा काम कंपनी खुद कर रही है तो क्वालिटी भी इंश्योर कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर क्वालिटी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है कि बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं इसके, क्योंकि आपको भी पता है एलोवेरा एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है ना। और सारा काम जब कंपनी खुद कर रही है, सारा रिसर्च कर रही है, सब कुछ सारा क्वालिटी वो देख रही है, तो प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली अमेजिंग होंगे ही। ठीक है, फिर है वर्ल्ड बेस्ट मार्केटिंग प्लान। बिल्कुल सही है कि बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान है। 43% तक कमीशन मिलता है, और 48% तक प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, और मार्केटिंग प्लान के लिए सेशन कभी अलग से हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉरएवर बेस्ट चॉइस है कि इतने सारे देशों में चल रही है, तो छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, और कर्जा भी नहीं है इसके ऊपर, तो हम एक बार विश्वास कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स इसके बहुत वर्ल्ड क्लास है ना। क्योंकि जनरली कंपनियां बंद होती है ना अपने प्रोडक्ट्स की वजह से, उनके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी होती नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज भी नहीं है, क्योंकि अब इंडिया में लोग बेवकूफ बन सकते हैं, एक बार मैं कह सकती हूँ, बट क्या 160 देशों के लोग बेवकूफ बनेंगे? ऐसा नहीं होता है ना। तो इसके प्रोडक्ट्स में दम है, इसके मार्केटिंग प्लान में दम है, इसलिए इतने बड़े लेवल पे ये काम कर रही है। नेक्स्ट है अब हाउ टू चूज द राइट टीम। अब अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, है ना, तो अब आपको राइट टीम कैसे चूज करनी है? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग है, आपको यहाँ पे लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको कस्टमर की नीड पड़ेगी, है ना। तो आपको वो सारे लोग मिलेंगे कहाँ से? तो देखिए, इस बिजनेस को करने का जनरली दो ही तरीका है, एक तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑफलाइन में ये है कि आप लोगों से मिलिए, है ना, उनको किसी एक जगह पे बुलाइए, या जैसे फॉरएवर है तो उसके ऑफिस में बुलाइए। ठीक है, फिर वहां पे आप आके बिजनेस प्लान समझाइए। तो एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन वहां पे क्या, लिमिटेड पीपल है आपके पास, मतलब लिमिटेड लोग हैं जिनको आप अपना बिजनेस प्लान दिखा सकते हो। अब दूसरा तरीका है हमारा ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप लोगों को कॉल और मैसेज करके समझाइए, या तो दूसरा तरीका है कि कुछ ऐसा प्रमोट करिए कि लोग सामने से आपको कांटेक्ट करें कि हमें आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग हमारे पास सामने से कनेक्ट करें, है ना, कि हमें इसमें क्या है कि लोगों को खोजना नहीं है, फालतू की कॉल्स नहीं करनी कि दिन भर बैठे हैं कॉल कर रहे हैं।
है ना। तो अब देखिए क्या होता है, एक तो तरीका है कि भाई हम कॉल करके बता रहे हैं लोगों को बिजनेस प्लान, दूसरा तरीका है लोग हमें सामने से अप्रोच कर रहे हैं कि हमें आपके साथ बिजनेस करना है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा तरीका सही लगेगा, है ना। मतलब ऑब्वियसली 99% लोग होंगे वो यही सोचेंगे कि हमें कॉल ना करना पड़े, हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कि हमें लोग सामने से अप्रोच करें, जो लोग एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरएवर में इंटरेस्टेड है वही लोग हमसे कांटेक्ट करें, वही लोग हमारे साथ ज्वाइन हो, है ना। तो यही बेस्ट तरीका है आज के टाइम में। तो इसके लिए हमारे पास ऑटो मतलब उस टीम के पास ऑटोमेशन सिस्टम होना चाहिए। सेकंड है ऑनलाइन प्रोडक्ट डिटेलिंग। अब काफी लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं हम बेचेंगे कहाँ। तो बिल्कुल सही बात है ये कि आप बेचोगे कहाँ, तो आप बेचने की सोच क्यों रहे हो, आप ये सोचो कि हम उन तक पहुंच जाएं जो इसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, है ना। अगर हमारे घर के आसपास कोई ये प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहा है तो कुछ हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि जो ऑलरेडी यूज करे हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम भी उस टीम के पास होना चाहिए। फिर है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, जब कोई अगर बिल्कुल ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी को आइडिया नहीं है ना, या ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में किसी को आइडिया नहीं है ना, फॉरएवर के बारे में किसी चीज के बारे में उसको आइडिया नहीं है, तो एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम या ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे वो जो भी पर्सन है वो इजिली इस चीज को समझ सके और इस बिजनेस में सक्सेस हो सके। ठीक है। फिर है डुप्लीकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है, जैसे अभी हम कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई पर्सन आता है तो अब हमारे साथ तो ज्वाइन हो गया, अब उसको कुछ भी करना है, नेक्स्ट स्टेप उसका जो भी है, अब उसको बैठ के हम सारी चीजें समझा रहे हैं। फिर पता चला आज तो हमने उसको सारी चीजें समझा दी, कल को कोई दूसरा पर्सन हमारे साथ ज्वाइन हुआ, फिर हम बैठ के उसको 2 घंटा लगा के सारी चीजें समझा रहे हैं। तो इसमें हमारा एफर्ट और टाइम दोनों बहुत ज्यादा लग रहा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके एक कोई ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा रखें या अपने कंटेंट के थ्रू वही चीज उसको फॉरवर्ड कर दे, वो भी पर्सन देख ले, और जो कल परसों नरसों ज्वाइन होगा या वो भी कल को ज्वाइन करवाएगा तो वो भी आराम से उस सिस्टम के थ्रू सारी ट्रेनिंग ले ले, है ना। मतलब इसमें ह्यूमन एफर्ट कम लगे और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम आराम से डुप्लीकेशन कर सके। तो ये चीज होनी चाहिए उस टीम के पास। फिर एक प्रूवन ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड। बिल्कुल सही बात है कि अगर ये सारी चीजें हो तो उसका कुछ सक्सेस भी देखा मतलब देखना चाहिए कि क्या उस टीम में किसी ने कुछ अचीव किया है इस सिस्टम के थ्रू या नहीं। तो अब ये सारी चीज थी कि आपको एक राइट टीम चूज करने में क्या क्या चीज देखनी है। ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया कि हम लोग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी से एसोसिएटेड है और हमारी टीम का नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। ठीक है। हमारी टीएलएफ क्रिएटर्स में आपको जो भी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं ये सारी चीज पे हमारी टीएलएफ क्रिएटर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि हमारे टीएलएफ क्रिएटर के पास ऑटोमेशन सिस्टम है। ठीक है। हम किसी को अप्रोच नहीं करते कि आके हमारे साथ बिजनेस करो, हम किसी को कॉल नहीं करते। ठीक है। हमारा क्या है, हमें लोग कहीं ना कहीं देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वहां से हमें कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है हमारी टीम के पास। ऑनलाइन प्रोडक्ट डिटेलिंग, ये भी हमारे सिस्टम के पास है, क्योंकि जब कोई पर्सन हमारी टीम में आता है प्रोडक्ट लेता है तो हम उसका गूगल पे एक शॉप ओपन करवाते हैं जहां से कस्टमर उसको खुद कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। थर्ड है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। हमारे पास एक कजाबी ऐप है जहां से हमें पूरा ट्रेनिंग मिलता है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस ट्रेनिंग से सारी चीजें सीख सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि लीड जनरेशन सिर्फ यूट्यूब के थ्रू करते हैं, लीड जनरेशन भी हमारे पास 15-16 तरीके हैं, वो सारी ट्रेनिंग आपको कजाबी से मिल जाएगी। प्रोडक्ट डिटेलिंग के कम से कम 8 तरीके हैं, वो उसकी रिकॉर्डिंग आपको, उसकी ट्रेनिंग आपको पूरा कजाबी में मिल जाएगी, है ना। मतलब पूरा एक कंप्लीट कोर्स की तरह आपको मिल जाएगा, फिर आपको जब टाइम है आप अपने कन्वीनियंस से देख सकते हैं। उसके बाद है कि आपको सुबह 11 बजे लाइव सेशन मिलता है, रात को 9 बजे मिलता है। तो ये जूम पे चलता है लाइव, है ना। तो अगर आपको कोई डाउट है उस टाइम भी आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है। डुप्लीकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, वो तो मैंने बताया, जैसे कि अगर कोई टीम में आता है तो उसको भी हमें सिर्फ कजाबी का एक्सेस दिलवाना होता है, फिर वो पर्सन अपना देख के ट्रेनिंग सारी लेके काम शुरू कर देता है। तो ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि हम बैठ के एक एक चीज बारी बारी सबको समझा रहे हैं, हम उसी कजाबी का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो पर्सन सीख के भी काम कर रहा है। ठीक है। फिर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। इस सिस्टम के थ्रू भी जो फॉरएवर का सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है चेयरमैन बोनस, हमारे टीम के जो चैंपियन है शुभम रुहेला सर, उन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है। तो हमारे ऑटोमेशन सिस्टम में दम है। हर मंथ कोई ना कोई मैनेजर बन रहा है, सुपरवाइजर बन रहा है, सीनियर मैनेजर बन रहा है।
तो एक इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हम कह सकते हैं। तो अगर आप फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हैं तो टीएलएफ क्रिएटर एक बेस्ट टीम हो सकती है आपके लिए, है ना। नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है, टेक द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल सही बात है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपको फॉरएवर ज्वाइन करना है और टीएलएफ के साथ ज्वाइन करना है। तो अब आपको पहला स्टेप लेना है, और फर्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए, फॉरएवर में एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपको 2 CC लेवल डन करना होता है। आपको जिसने भी इस सेशन का लिंक दिया है, आज के सेशन का लिंक जिसने भी दिया है, एक बार उससे कांटेक्ट करिए। वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ना, आपको 2 CC कैसे करना है, पूरा आपके अपलाइन जो भी है वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन के बाद आप उनसे कांटेक्ट जरूर करिए अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है समझने में कि जॉब बेटर है या नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। फिर अब हमारा ये स्लाइड एंड होता है, बट आप लोग कहीं जाइए मत, अभी मुझे थोड़ी सी बात और करनी है। मैं अपना रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, शेयरिंग। हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जॉब बेटर है या नेटवर्क मार्केटिंग बेटर है, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा, है ना। अब काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मान लो 2 CC कर रहे हैं, 30,000 लग रहा है, 30,000 का सामान खरीद रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, हमें लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो आप मुझे एक चीज का आंसर दीजिए कि गारंटी तो आपकी भी नहीं है कि कल आप जिंदा भी रहोगे या नहीं। आप कैसे सोच रहे हो, मतलब ये तो पैसे है ना, 30,000 रुपए है। आपकी खुद की गारंटी नहीं कि कल क्या होने वाला है। तो आप इस 30,000 के लिए इतना क्यों सोचते हो। दूसरी चीज है कि आप ये जो सेशन अटेंड कर रहे हो ना, किसी फोन से अटेंड कर रहे होगे, कोई ना कोई कम से कम 20 से 25,000 का फोन सबके पास होगा, क्योंकि आजकल 15,000 में वो फीचर ही नहीं है या उतनी स्टोरेज ही नहीं होती है। तो 20 से 25,000 का फोन यूज कर रहे हो आप, ये सेशन अटेंड कर रहे हो, और उस फोन को लेने के पहले तो आपने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि ये फोन अगर कल खराब हो गया तो क्या होगा, है ना। और अगर मान लो ये फोन आज खराब हो जाए तो कल तक ही दूसरा फोन आ जाएगा आपके पास। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है ना। ये नहीं है कि देखो, फोन की भी कोई गारंटी नहीं है, इंसान की भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ कि अगर आपने एक सही टीम के साथ ये बिजनेस ज्वाइन किया है ना, तो 100% उसका रिटर्न आएगा ही आपको। क्योंकि अगर अगर जैसे अभी आपने टीएलएफ ज्वाइन कर लिया, 30,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आप उस 30,000 के प्रोडक्ट को रिटेल कर दीजिए कस्टमर के पास। वो रिटेल कैसे होगा, उसकी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करवाएंगे। मैंने बताया जैसा कि 6 से 8 तरीके हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिटेलिंग के। आप उस ट्रेनिंग को लेके आप प्रोडक्ट्स रिटेल करिए 30,000 के, और अपने पैसे आप तुरंत वापस पा सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई भी रिस्क है, ये जीरो रिस्क का बिजनेस है ना। हर चीज में रिस्क तो भाई हर चीज में है ना, लेकिन अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही, सही टीम का सिलेक्शन आप कर रहे हो, तो 100% इस बिजनेस में सक्सेस होगे, ठीक है। अब जैसे काफी लोग बोलते हैं, अब जॉब कर रहे हो आप, ठीक है। अब ये बताइए, जॉब अगर आपने मेहनत करके खूब सारी पढ़ाई करके आपने जॉब स्टार्ट कर लिया, लेकिन वो जॉब कल को आपके बच्चों को नहीं मिलने वाली। आप जब तक उस पोस्ट पे हो ना, तब तक आप भले पैसे कमा लो, लेकिन ये बिजनेस हमारा फॉरएवर बिजनेस ऐसा है कि आपको ये बिजनेस अगर आप हो या नहीं हो, तो ये आपके 3 जनरेशन तक ये बिजनेस आपको ट्रांसफर हो सकता है, आपके बच्चों को। आप ये बिजनेस अपना पूरा पूरा अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो, आप जिस लेवल पे हो। आप मान लो मैनेजर लेवल पे हो, कल को आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप इजिली कर सकते हो। लेकिन क्या जॉब में ये चीज पॉसिबल है, मतलब आप जॉब में किसी को भी आप आज मैनेजर बन के बैठे हो जॉब में, आप कह दो कि कल से मेरा बेटा आएगा मैनेजर बन के चलाएगा इस कंपनी को, तो ये पॉसिबल है। आपको भी निकाल देगा और बेटे को तो घुसने ही नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इसमें पॉसिबल है, ठीक है। फिर है कि कंपनी बंद ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फॉरएवर बंद हो गई तो क्या। भाई फॉरएवर बंद नहीं हो रही है, फॉरएवर भाग रही है। इतने सारे देशों में हर साल लगभग 4 देशों में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है फॉरएवर। तो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, फॉरएवर कोई कोर्स सेल नहीं कर रही है, फॉरएवर प्रोडक्ट सेल कर रही है। हेल्थ और वेलनेस की इंडस्ट्री है ये, है ना। जब तक आदमी का शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, तब तक आदमी को न्यूट्रिशन की भी जरूरत है, ठीक है, सप्लीमेंट्स की भी जरूरत है। क्योंकि आजकल सबको पता है कि खाने में आजकल वो बात है नहीं, है ना। फूड की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत तो है ही है।
तो जब तक आपके शरीर को सप्लीमेंट की जरूरत है, जब तक आपके पास आंख नाक कान है, तब तक फॉरएवर बंद नहीं होगी। जिस दिन आपके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी, उस दिन चाहे फॉरएवर बंद हो जाए। ठीक है, और दुनिया में जब तक आदमी है तब तक तो नहीं बंद होने वाली। ठीक। नेक्स्ट है कि अब जॉब का ऐसा है कि हम तो जॉब करेंगे। भाई जॉब करोगे आप, बिल्कुल सही है। पहली चीज तो ये है कि स्टार्टिंग में आजकल जो फ्रेशर है ना, स्टार्टिंग की सैलरी उनकी 8,000, 10,000 या 15,000 की होती है मैक्सिमम। और उसमें भी जैसे मैंने बताया कि एक एक पोस्ट के लिए कितने सारे हजारों लाखों कैंडिडेट होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी कितनी वैकेंसी निकल रही है आपको भी पता है। ठीक है, तो क्यों ना, देखो पता है इस टाइम गवर्नमेंट भी यही बोलती, मोदी जी भी यही बोलते हैं कि आप लोग ना मतलब खुद इंडिपेंडेंट होने का सोचो, कुछ ऑनलाइन बिजनेस करने का सोचो, है ना, अपने आप को स्किलफुल बनाने का सोचो। तो आपको नहीं लगता कि अगर 30,000 लग रहा है ना, और सही टीम का सिलेक्शन कर रहे हो, 30,000 लगा के पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस करने का मौका पा रहे हो अपने घर बैठे, है ना, आप घर के कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे हो और पूरी दुनिया में आप बिजनेस अपना एक्सपेंड कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि 30,000 में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है? अगर आप भी अपना कोई बिजनेस खोल के बैठोगे ना, तो पहली चीज तो 30,000 में खुलेगा नहीं वो बिजनेस। लाख 2 लाख तो मिनिमम लगेगा और उसका रिस्क बहुत ज्यादा होगा। बट फॉरएवर में इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि फॉरएवर ऑलरेडी प्रूवन है ना, फॉरएवर ऑलरेडी सक्सेस हो चुकी है। अब आपको उसका पार्ट बन के सिर्फ उसका देखो, अभी आप नई कंपनी खोलोगे तो आपको प्रोडक्ट्स भी बनाना पड़ेगा अगर कुछ ऐसी कंपनी खोलते हो। और नहीं तो अगर अपनी दुकान भी खोलते हो तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो एक दिन में चल जाएगी, है ना। और लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट कितना लगाया है, लाख 2 लाख लगाया है। जहां पे वो ऑफिस खोला है या जहां पे वो दुकान खोली है, जरूरी नहीं वो आपकी पर्सनल हो, उसको भी रेंट पे ही खोला होगा आपने। ठीक है, तो उसमें रिस्क और इस बिजनेस में रिस्क आप खुद ही एनालिसिस कर लो किसमें रिस्क ज्यादा है। ठीक है, और बिजनेस अगर करना है, स्किलफुल बनना है, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल अभी कोई जॉब भी कर रहा है तो जॉब से भी जॉब कर रहा है, आप 2 से 3 घंटा इस बिजनेस को दो, आप साइड इनकम जनरेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं ये नहीं करूँ जो जॉब करे वो छोड़ दे, आज ही वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं है। आप साइड बाय साइड इस बिजनेस को स्टार्ट करो। उसके बाद जब ये बिजनेस आपको आपकी सैलरी से पैसा ज्यादा देने लगे, आप जॉब छोड़ देना। ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत है, बट देखो क्या है ना, फैसला आपको करना है, सीधी सी बात है। अगर आपको जॉब प्रायोरिटी लगती है, आप जॉब करिए, बिजनेस करना है बिजनेस करिए। देखो जॉब में क्या है, 4 साल आराम करोगे ना, 40 साल मेहनत करोगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि आप 4 साल अगर मेहनत कर लिए तो 40 साल बैठ के खाओगे। इस बात की गारंटी है कि सिर्फ 4 साल की मेहनत और 40 साल आराम करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है। क्योंकि जिंदगी भर आप किसी बॉस के अंडर में बंधुआ मजदूर की तरह आप काम करते रहोगे। मेहनत आपको पूरा, जब तक आपकी जिंदगी, जब तक आप 60 साल के नहीं कंप्लीट हो जाते, तब तक आपको जॉब पे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, 4 साल मेहनत करो, बाकी का आराम करो। ठीक है, तो मुझे लगता है अब कुछ ज्यादा हो रहा है अब, है ना। तो आप लोग डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। वैसे तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि सिर्फ अगर 30,000 की वजह से अगर आप इस बिजनेस को छोड़ रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं आप। इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि इस बिजनेस से आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप एक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, सब कुछ होती है ना। तो बस यही है कि आपको राइट टीम चूज करनी है, राइट कंपनी। फॉरएवर में आ गए हो तो अब कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आप जिससे भी कनेक्टेड हो उससे आप बात करिए। और जो फर्स्ट स्टेप है इसका, रजिस्ट्रेशन करिए, 2CC करिए, है ना, और बिजनेस स्टार्ट करिए। बिल्कुल लेट मत करिए, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपने छोड़ दी तो भाई अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही बार मिलती है, ये भी ध्यान रखना, बार बार आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बोलते हैं कि इसमें सक्सेस रेट क्या है ना, आप गारंटी लो कि आप सक्सेस हो गए या नहीं हो गए, है ना, तो उसके लिए तो मैंने आपको आंसर दे दिया है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि फॉरएवर अगर इतने सारे देशों में चल रही है, फॉरएवर इंडिया में कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग कर रहे हैं। तो आप पहले देखिए नंबर ही कितना बड़ा है फॉरएवर में। और अगर यहाँ पे अर्निंग कोई नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे कोई टिका ना होता, फॉरएवर बंद हो चुकी होती। सबसे बड़ी बात यही है ना। अगर फॉरएवर तो चल रही है बल्कि भाग रही है, डेली लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। बट अगर आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हो ना, तो सिर्फ ये आपकी गलती है, उस पैसे को देख रहे हो कि यार मेरा वो 30,000 डूब ना जाए। बल्कि आप उस 30,000 को ना कहाँ कहाँ वेस्ट कर देते हो, आप उसके लिए एक बार भी टेंशन नहीं लेते।
आप अच्छा सा, आप कमा कुछ नहीं रहे, चाहिए आईफोन आपको, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज के बच्चे होते हैं, वो भले कुछ ना कमाए लेकिन आईफोन चाहिए। भाई एक बार इस बिजनेस में लगा के देखो, है ना। बस वो भी डिपेंड करेगा आपके एफर्ट पे। 4 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत है, कर लो। बाकी पूरी लाइफ आप आईफोन खरीदते हैं ना, कोई रोकने नहीं जा रहा आपको। ठीक है। तो ठीक है, बस आज के सेशन के लिए इतना ही। जिसने भी आपको लिंक दिया है आप एक बार उससे कनेक्ट करिए, है ना। आईडी बनाइए, अपनी रजिस्ट्रेशन करिए, 2CC करिए, जैसा भी वो गाइड करते हैं, है ना। और जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, क्योंकि जितना आप लेट करोगे इस बिजनेस के लिए उतना ही आप इस बिजनेस से दूर जाते जाओगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि नेगेटिविटी सब देखते हैं, लेकिन अगर आज मैं यहाँ से कमा रही हूँ, मैंने भी 2 साल जॉब की है, इसलिए मुझे इतना अच्छे से एक्सपीरियंस पता है। मैंने जॉब क्विट करके ये बिजनेस स्टार्ट किया है। 2 साल की मेहनत करके मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। एक फिक्स सैलरी, टेंशन, खूब सारा टेंशन, है ना, हेल्थ की प्रॉब्लम, सुबह 4 बजे 5 बजे उठना, सारा काम करके और मतलब भागना, उसके बाद शाम को आना घर, है ना। और वही एक मतलब सेम रूटीन फॉलो करके सेम सैलरी पे, वर्कलोड इतना ज्यादा, है ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, ऐसे नहीं हवा में बात करी, मैंने भी 2 साल जॉब की है। उसको छोड़ के अगर आज मैं इस बिजनेस में अच्छा काम कर रही हूँ, तो भी वो मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे सही टाइम पे सही टीम मिल गई, ठीक है, सही बिजनेस मिल गया। अगर मैंने भी उस टाइम ये सोचा होता ना कि 2CC में यार 30,000 लग रहे हैं, तो आज जहां मैं बैठी हूँ, जिस लेवल पे हूँ, वो कभी अचीव ना होता। आज मैं जब चाहूं तब काम करूं, है ना, जहां से मन हो वहां से काम करूं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आज चाहूं मैं मैनेजर बन जाऊं या सीनियर मैनेजर बन जाऊं, टोटली मेरे हाथ में है। यहाँ पे कोई ऊपर मेरे बॉस नहीं बैठा कि नहीं नहीं मैं बनने नहीं दूंगा, पहले मेरा आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए तभी बनेंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मेहनत मैं करूंगी टोटली उस पर डिपेंड करता है। मैंने एक की ज्वाइनिंग करवाई, एक से पैसा आएगा, 10 की करवाई, उसके लिए कोई रोकने थोड़ी आ रहा है कि आप बस एक की ही करवाना, दो दो तीन की नहीं करवाना है आपको, है ना। तो ऐसा नहीं है। अगर आप फ्री होके, टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, है ना, और अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाली कोई चीज चाहिए, तो आपको जरूर ये बिजनेस एक बार ज्वाइन करना चाहिए, है ना। और ये टीम का, जैसे मैंने बताया, TLF का ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप अगर यूट्यूबर बन गए ना, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। आज ऐसा टाइम है कि मैंने यूट्यूब से ही लगभग 2CC का पैसा निकाल लिया है। फॉर एवर तो अलग चल ही रहा है मेरा, लेकिन सिर्फ 2CC का जो पैसा होता है लगभग मैंने यूट्यूब से निकाल लिया है। तो आपको 5 तरह से अर्निंग करने का मौका भी तो मिल रहा है। अगर आप 30,000 लगा रहे हो, तो क्यों आप अपने ऊपर, आप क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, है ना, सिखाने के लिए हम बैठे हैं। तो आप इतना डिसीजन लेने में मुझे नहीं लगता आपको इतना सोचना चाहिए। आपके पास 5 अर्निंग का सोर्स मिल रहा है आपको, ठीक है, आप जहां से मन करे वहां से पैसा आप कमा सकते हो। ठीक है। तो आज का सेशन में बस इतना ही है। आपको जिसने भी इसका लिंक दिया है एक बार उससे कनेक्ट जरूर करिए, और जल्द से जल्द इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर चलते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू।